श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पूजा हर साल जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, और अगर पूजा शुभ मुहूर्त पर की जाती है तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जा रहा है। इसी दिन अमावस्या के साथ शनि जयंती भी है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कई जगह पर कुंवारी कन्या भी मन चाहे वर के कामना करने के लिए यह व्रत रखते हैं, इसलिए इस दिन इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने के लिए आपको सही पूजन सामग्री लेनी अति आवश्यक है। इस पूजा की व्रत की कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लड़कर भी वापस लिए थे, इसीलिए और उसी वट के नीचे सत्यवान के प्राण यमराज छोड़कर गए थे। तभी से वट की पूजा होती है, और जो सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और धागा लपेटती हैं, दीपक प्रज्वलित करती हैं और परिक्रमा करती हैं, उन्हें साल भर कभी कोई कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। साथ ही पति हम के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के लिए सबसे पहले वट वृक्ष की जरूरत है। दरअसल इस व्रत की पूजा वट के नीचे की जाती है। यदि आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप डाली लाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। 26 मई को अमृत काल में शुभ मुहूर्त 5:35 से सुबह 7:16 तक पूजन करना शुभ रहेगा। इसके अलावा 8:56 से 10:37 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी 11:52 से 12:48 इस मुहूर्त में भी पूजा किया जाता है। दरअसल वट सावित्री व्रत की पूजा का सही समय जो है 11:52 से 12:48 का ही मुहूर्त है, क्योंकि यह पूजा दोपहर 12 बजे से ही की जाती है। इसमें आपको वट सावित्री व्रत की टहनी लेकर भी आप पूजा कर सकते हैं। आपको भीगा हुआ चना लेना है। पूजा सामग्री में ध्यान रहे ये वस्तुएं आपको नहीं भूलनी है। भीगा हुआ काला चना लेना है, बांस का पंखा, कलावा यदि नहीं हो तो सफ़ेद सूत को हल्दी में रंग कर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फल, केले का पत्ता, पूजन सामग्री के लिए अगरबत्ती, अक्षत, मिट्टी का घड़ा, लाल पीले रंग के फूल, दीप, पाती, घी, सिंदूर, रोली, मिठाई। इसके अलावा जो लोग अपने पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं उनको एक गुड़िया वर वधू का जोड़ा लेना चाहिए, मिठाई, नए वस्त्र। वट सावित्री व्रत के दिन क्या दान करना चाहिए? वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को सुबह उठकर स्नान आज करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री को इकट्ठा करें। सभी सामग्रियां लेकर वट वृक्ष के पास पहुंच जाएं और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद रक्षा सूत्र 108 बार बांधें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, फल चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं। और वट सावित्री व्रत के दिन सबसे मूल है जो आपको जरूर ही खाने रहना चाहिए। वट वृक्ष में जो फल लिखता है, मूंगा जिसे कहते हैं, उसे आपको पूजा करने के बाद खा के पानी पीना चाहिए। ध्यान रहे अपनी पूजा सामग्री में ये 2 चीज़ें अवश्य न भूलें। पहला है कच्छा सूत जो आपको बांधना है, 108 बार बांधने के बाद परिक्रमा करनी है, और घी का दीपक, बांस का पंखा, यह चीज़ें अवश्य ही ना भूलें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है और आपकी पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन आप ये 2 चीज़ें अवश्य ही ना भूलें। पहला है आपका कच्चा सूत, जिसके बिना पूजा आपकी अधूरी रह जाती है। तो अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए आप, और दूसरा है 16 श्रृंगार। अपनी पूजा की थाली में 16 श्रृंगार रखना ना भूलें, और कच्चा सूत 2 चीज़ें अवश्य ही रखें। आप सभी को
वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। श्री शिवाय नमस्ते। इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन जो है सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप सभी मिलकर सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण अवश्य करें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें, क्योंकि महादेव जो है हर दुख को सुख में बदल देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।